Hi, good morning. Welcome to fourth lecture of atomic structure of class 11th chemistry. Well, Bohr's model we have done. Now we are starting with de Broglie's equation. De Broglie's equation. De Broglie, what did he say? He said every moving object is associated with wave like character as well as particle like character. ऐसा डी ब्रॉगली ने बोला कि he said every moving object is associated with wave like character and particle like character. Particle like character. वाओ ग्रेट. इसका मतलब जब हम बहुत तेज दौड़ेंगे तो हमारे साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी. यस, पर वो दिखाई क्यों नहीं देती? अभी देख लेते हैं क्यों नहीं दिखाई देती. वेल, ही सेड एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद wave like character as well as particle like character. How? He said suppose electron is a particle, then its energy is given by mc square. Einstein equation. m is the mass of electron, c is the velocity of light. अगर हम फोटोन लेते हैं, फोटोन ले लेते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन की जगह पे फोटोन भी ले सकते हैं, क्वांटम भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. देन एनर्जी इज गिवन बाय mc स्क्वायर where c is the velocity of light. If photon is a wave, then its energy will be given by hc upon lambda, right? क्योंकि वेव की एनर्जी हमने पढ़ी थी ऐसी होती है. वो है तो फोटोन ही ना, उसकी एनर्जी ये हो या ये हो, ये तो दोनों सेम होंगी बिकॉज है तो फोटोन की एनर्जी. चाहे आप उस टर्म में लिख लो चाहे इस टर्म में लिख लो. सो mc स्क्वायर विल बी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा. हमने दोनों को इक्वल क्यों किया? बिकॉज है तो फोटोन की एनर्जी ना. ओके, 1c से c कैंसिल हो गया और लैम्डा को इधर ले जाओ. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc आ जाएगा. राइट. सो ये लैम्डा क्या है? यही फोटोन जब तेजी से चल रहा है उसकी जो वेव निकल रही है उस वेव की वेवलेंथ कितनी है. राइट. अब ये तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट है. सपोज अगर हम ही दौड़ रहे हैं 40 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या हमारी गाड़ी दौड़ रही है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वेवलेंथ के लिए तो हम c नहीं लगाएंगे ना. यस, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आपने लिया है अब उसकी वेलोसिटी लिखेंगे. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mv हो जाएगा. यू नो m इंटू वी को मोमेंटम भी कहते हैं. सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू h अपॉन p, वेयर p इज द मोमेंटम, m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कैन बी गाड़ी, कैन बी एथलीट, कैन बी एनीथिंग, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा. ओके. सो अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर एथलीट बहुत स्पीड से जा रहा है, उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? सी केयरफुली कि उसका मास कितना ज्यादा है. मास जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी. सो भागते हुए एथलीट की जो मास है इतना ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ टू शॉर्ट है टू बी विजिबल. तो इसका मतलब डी ब्रॉगली का हमारी लाइफ में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. यस, absolutely. Now what is the significance of, ये ध्यान रखना, this formula is very important. Lambda equal to h upon m into v. What is the significance of de Broglie's equation? It has no significance in our daily life. No significance in our daily life because daily we come across high mass object. Because mass of the object is very high, which we daily come across, and lambda will be too short to be measured. तो फिर हमें पढ़ना कहाँ है? ये हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही पढ़ना है. बट इट हैज सिग्निफिकेंस फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक
पार्टिकल्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस होता है और हमारी डेली लाइफ में इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अब इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्टेटमेंट लिखती हूं इसके न्यूमेरिकल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है विच आई हैव रिटन हियर, कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बॉल जिसका मास है 0.1 किलोग्राम और मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी, इतना मास इतना है, lambda is equal to h upon mv. Always remember mass is to be taken in kilogram. By chance it is given in kilogram, we will take it as such. So h की वैल्यू है 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. m is the mass 0.1 kilogram and what is velocity 10 meters per second. Right? ये भी ऊपर चला जाएगा into 10. ये लो 10 से 10 कैंसिल हो गया तो आपकी वेवलेंथ आ गई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर्स, ये इसकी वेवलेंथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन जिसकी वेवलेंथ है 3.6 एंगस्ट्रॉम। Always remember there is only one formula for wavelength and mass, that is de Broglie's equation. क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, फोटोन का मास निकालना है, राइट? फोटोन पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, बिकॉज फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो इनडायरेक्टली हमें वेलोसिटी भी दे रखी है। सो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम सी, और लैम्डा इज गिवन दैट इज 3.6 into 10 to the power minus 10, because 1 angstrom 10 to the power minus 10 meters के इक्वल होता है। I have told you earlier, जहाँ जहाँ जूल जाएगा वहाँ वहाँ मास किलोग्राम में जाएगा और वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड में जाएगी और वेवलेंथ भी मीटर में जाएगी। ये फिक्स है क्योंकि जूल में किलोग्राम और मीटर छुपा हुआ है, तो हमें उसी के हिसाब से लेना है। हो गया? वेल, m कितना है, m निकालना है। Oh, sorry, it was wavelength is equal to h 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, इसकी वैल्यू है। m we have to calculate, यहाँ लिख दिया मैंने। what is the c, velocity of light 3 into 10 to the power 8 meters per second। बस इसको यूज करके आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और मास का जो भी आंसर आएगा दैट विल डेफिनेटली बी इन किलोग्राम। तो मास जो भी आएगा उसके साथ किलोग्राम लगा देना। आई हैव टोल्ड यू कि जूल में किलोग्राम और मीटर छुपा हुआ है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कि डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कैलकुलेट करो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेल, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, डिफरेंट है। हमें कहता है कि वेवलेंथ निकालो और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है, इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने करना क्या है, पहले तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। लो, मैंने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो अब इससे हम फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम सी या एम वी, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें तो हमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो मास तो अंडरस्टूड है, इट इज गिवन है। So lambda is equal to h 6.6 into 10 to the power minus 34 upon mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31। अब c हमें नहीं दे रखा है। वेल, जो ये है एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, बिकॉज एक्सेलरेटेड है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये v c एक ही बात है, c केवल तब यूज करते हैं जब फोटोन होता है। तो v कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। v निकालने के लिए अंडर रूट कर दो, राइट?
सो ये v जो यहाँ पुट करना है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे इनटू अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मीन्स ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 में से 3 माइनस के 16 माइनस 16 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, राइट। m क्या है, m हमारा ये सेम है। अब इसको भी तुम अंदर ले जाओ, मान लो अगर हम इसको m लिखते हैं, इसको अंदर ले जाओ, या फिर आप यहाँ पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 भी पुट कर सकते हो, ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, एक मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताती हूँ। हम लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, यही आ रहा था फॉर्मूला। सो हमने क्या किया, h अपॉन इस m को अंडर रूट के अंदर ले जाओ। जब कोई चीज अंडर रूट के अंदर जाती है तो ट्वाइस हो जाती है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इंटू m। 1m विल बी कैंसल्ड आउट, ये आपका नया फॉर्मूला आ गया। जब भी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट लेमडा, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेमडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो ये इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 काइंड्स थे न्यूमेरिकल्स के, मैंने तीनों करा दिए, राइट। उसके बाद है हेजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल्स एक बार दोबारा से भी देख लेना, एनसीईआरटी के आई हैव टेकन ओनली। नेक्स्ट है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हेजनबर्ग ने क्या कहा था, हेजनबर्ग सेड दैट इट इज impossible to measure simultaneously the position and momentum of subatomic particles and he gave the mathematical equation, mathematically, पहले ध्यान से सुन लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैथमेटिकली डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज मोर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका मीनिंग क्या है, ही सेड सपोज हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप से, राइट। अब माइक्रोस्कोप से अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो हमें इसके ऊपर एनर्जी डालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो दिखाई देगा। हम इलेक्ट्रॉन पे लाइट डालेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे हम लाइट डालेंगे, रेडिएशंस डालेंगे देखने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन की तो हैबिट है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर लेगा, पोजीशन भी चेंज कर लेगा। लो जी, आप एक साथ दोनों नहीं ऑब्जर्व कर सकते साइमल्टेनियसली। अगर आप पोजीशन को देखोगे एक्यूरेटली तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, अगर वेलोसिटी को देखने की कोशिश करोगे तो पोजीशन में चेंज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन की दोनों बातें सही सही हम नहीं बता सकते। अगर एक गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही हो, मैं इसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स डाल दूं, हम तो दोनों चेक कर सकते हैं कि स्पीड इतनी थी, पोजीशन इसकी यहाँ थी फिर वहाँ थी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर उनके ऊपर लाइट डालते हो तो वो इंटरैक्ट नहीं करते। आप इसको ऐसे समझो कि क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ऊपर आप ना 100 लाइट्स डाल दो, तो क्या क्रिकेटर हट जाएगा कि अपनी जगह से? नो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग रेडिएशंस के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, इसीलिए हमारी पोजीशन यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी ही बदलेगी ना, तो वेलोसिटी और पोजीशन हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। फिर वही बात, इसका जो बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में क्या है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सिर्फ सिग्निफिकेंस है सबएटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। और सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंटरैक्शन शो करते हैं रेडिएशंस के साथ। और मैथमेटिकली उसने बोला था कि किसी की पोजीशन में, ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था उसने कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों का जो मल्टीपल है या तो h/4 पाई के इक्वल आएगा या इससे मोर आएगा, राइट। सो दिस इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने हमें ये भी बताया कि y
can't electron exist in nucleus? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता, इसका भी जवाब इसने हमें दिया। कैसे दिया? कहता है इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, अब न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, राइट? तो इसका मतलब इसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी, इफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस then uncertainty in its position will be equal to 10⁻⁻15 मीटर। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस इतना होता है, तो इलेक्ट्रॉन यही रहेगा ना, बाहर तो जा नहीं सकता, तो इसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो इतनी होगी। चलो हम डेल्टा वी निकालते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू h/4π। मैंने इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि हम सबसे लीस्ट वैल्यू लेते हैं इसकी, इंटू m इंटू डेल्टा एक्स। इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। h 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, डेल्टा x 10⁻⁻15, तो डेल्टा v का आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻10 मीटर्स पर सेकेंड। बाप रे, दिस इज टू मच, इवन मोर देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस कैन नेवर हैपन। ये कभी भी नहीं हो सकता। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा है ये नहीं हो सकता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। What is Heisenberg uncertainty principle? It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of subatomic particle because they interact with radiation. They interact with the radiations. तो इसलिए हम इनको कैलकुलेट एक साथ नहीं कर सकते। Is it having any significance in our daily life? No, because daily we come across the macroscopic objects, bigger things, और वो इंटरैक्ट करती नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारे पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। नीचे स्पेस बचा है, मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी वाले ही, आई हैव समड अप हियर। इसमें क्वेश्चन है कि एक गोल्फ की बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम, ओके, और स्पीड है इसकी 45 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी स्पीड में एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो अनसर्टेनिटी कितनी हुई इसकी वेलोसिटी में, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू 2/100, इतनी वेलोसिटी है अप टू एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो अनसर्टेनिटी कितनी हुई, 2/100 इंटू 45, डेल्टा वी निकल आया। डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है, और मास दे रखा है 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आई टोल्ड यू अर्लियर कि मास इज टू बी टेकन इन किलोग्राम, तो आपने ले लिया। अब यस, यही निकालना है हमें। सो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π इंटू m इंटू डेल्टा वी। सी, h वी नो इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 4π 4 इंटू 22/7, मास ये दे रखा है, डेल्टा वी ये गिवन है। इन सब की वैल्यूज को पुट करो एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। रखदर तुम अपने आप से करो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, हाउस में ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट टू चेक कि तुम मैनुअली करते हो और कैलकुलेटर से कितना डिफरेंस आता है। सो ये हमने कर दिए। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, जो आज की डेट में अभी हम वहीं तक ही पहुंचे हैं कि वो ट्रू है, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।